सभी जनों को इको इंडिगो योगा सेंटर द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद की कहानियाँ इस स्पेशल सीरीज के चौथे सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी हम स्वयं अपना उपकार करते हैं संसार का नहीं चैप्टर के अंदर है। आइए शुरू करते हैं। एक गरीब आदमी को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी। उसे कहीं से यह मालूम हो गया कि अगर वो कोई भूत को अपने वश में कर ले तो उसकी सारी चाहत और सारी मांगें पूरी हो जाएगी। निदान उसे एक भूत ढूंढने की सूझी। वह किसी ऐसे आदमी को ढूंढने निकला जिससे उसे एक भूत मिल जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक साधु मिले। उस साधु के पास बड़ी शक्तियां थी और उनसे उसने सहायता की याचना की। साधु ने उनसे पूछा, तुम भूत का क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, मुझे भूत इसलिए चाहिए क्योंकि वो मेरा काम कर दे। कृपा कर मुझे भूत पाने का ढंग बता ही दीजिए, मुझे उसकी बड़ी जरूरत है। साधु बोले, अपने घर लौट जाओ, इस झमेले में तुम मत पड़ो। अगले दिन वो फिर आ गया और रोने गाने लगा। उसने कहा, मुझे ये ढंग बता ही दीजिए ना, मुझे उसकी बड़ी आवश्यकता है। साधु चिढ़ से गए और साधु ने कहा, लो यह मंत्र लो, यह जप करना तो उससे भूत प्रकट होगा। लेकिन होशियार रहना, वे बड़े खतरनाक प्राणी होते हैं, उसे खाली मत रहने देना, नहीं तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। तब मनुष्य बोला, यह कौन सी कठिन बात है, मैं तो उसे इतना काम दे दूंगा कि वो जीवन भर खत्म न कर पाए। ऐसा कहकर वह वन में चले गया और जप करने लगा। कुछ देर बाद एक विकराल दांतों वाला भूत प्रकट हुआ। वो भूत ने कहा कि तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है, परंतु देखो तुम्हें मुझे निरंतर काम पर लगाए रखना होगा। जो ही मुझे कुछ देर का अवकाश मिला मैं तुम्हारी जान ही ले लूंगा। उस आदमी ने कहा, जाओ मेरे लिए महल तैयार करो। भूत ने जवाब दिया, लो हो गया, महल तैयार है। आदमी ने फिर से कहा कि जाओ मेरे लिए धन लेकर आओ। भूत ने जवाब दिया, लो धन तैयार है, और काम बतलाओ। आदमी ने कहा, इस वन को काट दो और यहाँ एक शहर बसा दो। उसने जवाब दिया भूत ने कि लो शहर तैयार है। अब वह आदमी मन में सोचने लगा कि मेरे पास तो अब कोई और काम इसको देने के लिए है ही नहीं। मैं तो जो भी काम बताता हूँ वो यह क्षण भर में कर डालता है। जितने में भूत गरज कर बोला, मुझे कुछ काम बताओ। बेचारा आदमी अब तो कोई काम बता ही ना सका और मारे डर के थर थर कांपने लगा। बेतहाशा होकर भागा और भागते भागते उन्हीं साधु के पास पहुंचा और बोला कि रक्षा कीजिए महाराज। साधु ने उससे पूछा, कहो क्या हुआ? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई काम शेष रह ही नहीं गया है। मैं जो भी काम बताता हूँ वह क्षण भर में कर डालता है और फिर धमकी देता है कि अगर तुम मुझे कोई काम न बताओगे और मुझे अवकाश मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतने में ही वह भूत वहां आ पहुंचा और गरज कर बोला, अब तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। और वह सच में उसे खा ही जाता। आदमी मारे डर के कांपने लगा और उसने साधु से अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। साधु ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। उस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है,
अपनी तलवार निकालो और उसको काट कर भूत को दे दो। आदमी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कुत्ते की पूंछ काट कर उसको दे दी। साधु ने बोला, अब इसको कहो कि इसे सीधा करे। भूत बहुत मुश्किल से, बहुत धीरे धीरे उसको सीधा करता, लेकिन जैसे ही वो सीधी करके पकड़ाता तुरंत वो टेढ़ी हो जाती। दूसरे दिन भी उसने फिर से सीधी करके दी। जैसे ही देने जाती तो फिर से टेढ़ी हो जाती, जैसे ही छोड़ता टेढ़ी हो जाती। ऐसे भूत को कई दिन बीत गए, लेकिन वह कुत्ते की पूंछ जैसे ही वह छोड़ता फिर से टेढ़ी हो जाती। इस प्रकार कई दिनों के प्रयत्न के बाद वह एकदम थक गया और बोला, इस प्रकार का कष्ट तो मुझे जीवन भर में किसी ने नहीं दिया। मैं एक बहुत पुराना भूत हूँ। ऐसी मुसीबत में मैं कभी नहीं पड़ा। आओ हम तुम मिलकर समझौता कर लेते हैं। तुम मुझे छोड़ दो और जो भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वह तो तुम्हारा हो जाएगा और मैं भविष्य में कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यह समझौता सुनकर आदमी तो बड़ा खुश प्रसन्न हो गया और उसने तुरंत उस समझौते को स्वीकार कर लिया। तो आज की कहानी में नीचे स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, हमारा यह संसार भी बस कुत्ते की उस टेढ़ी पूंछ के ही समान है। सैकड़ों वर्ष से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जो ही वो इसे छोड़ देते त्यों ही वो फिर से टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है। मनुष्य पहले यह जान ले कि आसक्ति रहित होकर उसे किस प्रकार कर्म करना चाहिए, तभी वह दुराग्रह और मत अंधता से परे हो सकता है। यदि संसार में यह दुराग्रह, यह कट्टरता न होती तो अब तक यह बहुत उन्नति कर लेता। यह सोचना भूल है कि धर्म अंधता द्वारा मानव जाति की उन्नति हो सकती है, बल्कि उल्टे यह तो हमें पीछे हटाने वाली शक्ति है, जिससे घृणा और क्रोध उत्पन्न होकर मनुष्य एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगते हैं और सहानुभूति शून्य हो जाते हैं। आज के कहानी में हम मनन करें, और ये आज के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एल्गोरिदम एक ऐसा बन गया है। शुक्रिया।